हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी असेसमेंट। तो पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए 3 तरह के टेस्ट हैं। पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट, दूसरा सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जिसमें MMPI, EPQ, 16PF आते हैं, और तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो इसमें भी बहुत तरह के टेस्ट आते हैं, जिसमें पहला है रोसार्क टेस्ट, इसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, 5 ब्लैक कलर के, 2 रेड इंक के साथ और 3 पेस्टल रंग के होते हैं। कार्ड्स का साइज 7 इंच इंटू 10 इंच होता है। इसमें एक पेपर में इंक गिराया जाता है और उस पेपर को आधा आधा मोड़ दिया जाता है, और जब खोला जाता है तो उसमें कुछ फिगर बन जाता है, जिसको देख करके परफॉर्मर को बोला जाता है कि आपके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उसको बोलिए। किसी को इसमें चमगादड़ दिखता है, किसी को तितली दिखती है, किसी को रेगिस्तान दिखता है, और जो भी उसे दिखता है उस आधार पर उसका पर्सनालिटी असेसमेंट किया जाता है। उसका दूसरा है TAT। इसमें 30 ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं। इसका आविष्कार किया था मॉर्गन एंड मरे ने। और इसमें 30 ब्लैक एंड वाइट कार्ड होते हैं, एक ब्लैंक कार्ड होता है। और कुछ कार्डों का उपयोग एडल्ट्स, मेल एंड फीमेल पर होता है, और कुछ का बच्चों के लिए किया जाता है। एक के लिए 20 कार्ड्स रहते हैं। इसमें व्यक्ति को कार्ड दिखा करके उस पर कुछ कहानी बनाने को कहा जाता है, और जब वो कहानी बनाता है तो फिर बाद में उसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों कहानी बनाया, इसके पीछे क्या रीज़न था। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें आधा सेंटेंस दिया जाता है और उसको देख करके उसको पूरा करना होता है। उसके मन में जो भी विचार आता है पहली बार उसे बोलना होता है, और उसके आधार पर उसका असेसमेंट किया जाता है। जैसे कि माई फादर, तो माई फादर के बाद कोई बच्चा बोलता है माई फादर इज़ माई आइडियल। कोई बच्चा उनके प्रति निगेटिव भी भावना बोल सकता है। जैसे द ग्रेटेस्ट फियर इज़, तो किसी को एग्ज़ाम से फियर रहता है, कोई एग्ज़ाम बोल देता है। कोई किसी को फोबिया होता है तो वो बोल देता है। उसके बाद आई एम प्राउड ऑफ, तो आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह से दिखता है कि उस बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। उसके बाद है हमारा पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को कुछ पिक्चर दिखाया जाता है और उसके आधार पर उसको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने को कहा जाता है। जैसे कुछ कुंठित करने वाला कुछ बात बोला जाता है और उसके आधार पर उसका रिएक्शन देखा जाता है कि उस परिस्थिति में वो क्या रिएक्शन करता है। और उसके बाद हमारा है ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमें बोला जाता है कि तुम कुछ पेंटिंग करो, और पेंटिंग करने के बाद कुछ उसके अपोजिट के प्रति उसका पेंटिंग करने के लिए बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो उसका गर्दन उड़ा देता है, इसका मतलब है कि वो इंटरपर्सनल रिलेशन उसका अच्छा नहीं है। अगर फिर उसका मतलब फिगर वो अच्छा नहीं बनाता है, जैसे कि कोई माथा खूब बड़ा बना देता है, इसका मतलब है कि उसमें एंग्जाइटी भरा हुआ है, उसमें मतलब दुश्चिंता भरी, उसे फियर है किसी बात का। उसका मतलब कि अगर है तो उस ये भी कह सकते हैं कि हेडेक है उसके माथा में। इस तरह से इन टेस्ट के आधार पर व्यक्ति का पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इसका तो और भी मज़ा आता है इसमें। थैंक यू।